हेलो एवरीवन। तो अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। मेरे हिसाब से जो स्टार्टिंग फेज़ की केमिस्ट्री है उसका ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपकी इस पे कमांड थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी तो आगे आने वाले चैप्टर्स में ऐसे बहुत से टॉपिक होंगे जो कि आपको समझने में दिक्कत आएगी। बट अगर आपने इस पे अच्छा कमांड कर लिया तो मेरे हिसाब से जो जनरल केमिस्ट्री है वो आपको बहुत आसानी से आप उस पर स्विच कर पाएंगे, बड़े आसानी से वो आपको आएगी। अगर हम बात करें कि सिलेबस वाइज बात करें तो ये 10th क्लास में है। होपफुली शायद सीबीएसई में ये 10th क्लास में है और बाकी बोर्ड्स में भी मेरे हिसाब से ये 10th क्लास में ही होगा। तो हम इसका सिर्फ वो पोर्शन कवर करेंगे जो कि आगे हमको 11th क्लास में बिल्डअप करने में हेल्प करे। हम इसकी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे कि मेंडलीव ने क्या किया, उससे पहले डोबर्नियन ने क्या किया, या फिर उससे पहले न्यूलैंड ने क्या किया। ठीक है। हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। जो आपके सामने पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और ये आपको हेल्प करेगी। मतलब जो अपन पढ़ेंगे ये बेसिकली आप ऐसे बोलिए एनटीएससी को पॉइंट ऑफ व्यू में ध्यान रख, मतलब एनटीएससी को ध्यान में रखते हुए हम इसको पढ़ेंगे। आगे आने वाली जो 11th क्लास में भी एक चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ नाम से, 10th में भी है और 11th में भी है। बट 11th में जो है वो काफ़ी अलग है। आप बोलिए 10th क्लास के लेवल से। 10th क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ाते इतना, मतलब ना के बराबर, बस ट्रेंड्स याद करा देते हैं। उनकी बारे में ऐसा क्यों होता है जनरली हम उतना नहीं सीखते हैं। बट 11th क्लास में एकदम इन डेप्थ हमको चीज़ें जाननी होती हैं। तो हमारा मतलब ये है कि हम एक ब्रिज यहाँ पे बना सकें 10th और 11th की जो चैप्टर्स हैं उनके बीच में, ताकि आप आसानी से स्विच कर पाएँ। ठीक है। तो अब ये अपन स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। यहाँ पे हम कुछ बेसिक बातें हैं जिनको पहले कर लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है। तो ये एलिमेंट्स जो हैं, जितने भी एलिमेंट नेचर में पाए जाते हैं उन सबको एक टेबल के फॉर्म में अरेंज किया है। क्यों अरेंज किया है? ताकि स्टडी जो है उनके एलिमेंट्स के बारे में जो स्टडी है वो आसान हो जाए। अब कैसे आसान होगी इसकी हम अभी आगे बात करेंगे कि भाई स्टडी आसान कैसे हो जा रही है। ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये हमने बस अपनी सुविधा के लिए इनका क्लासिफिकेशन किया है ताकि हमको केमिस्ट्री समझने में, केमिस्ट्री पढ़ने में थोड़ी आसानी मिले। ओके। तो आइए, ये जो पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं और वर्टिकल कॉलम्स हैं। हॉरिजॉन्टल जो रोज़ हैं, आप बोलिए हॉरिजॉन्टल रोज़ जो हैं, हॉरिजॉन्टल बोले तो ये रोज़ हैं, इनको हम बोलते हैं पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज़ आर नोन एज पीरियड। और जो वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम जो है इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर 7 पीरियड दिखेंगे। हालांकि ये जो दिख रहे हैं आप लेंथनाइड, जहाँ पे लिखा हुआ है लेंथनाइड एंड एक्टिनाइड्स, एक्चुअली में ये क्या है? लेंथनम यहाँ पे एक एलिमेंट है और एक्टिनियम यहाँ पे एक एलिमेंट है। इनके कॉन्टिन्यूएशन है। आप बोलिए कि जो लेंथनाइड सीरीज है, ये लेंथनाइड सीरीज जो है वो लेंथनम के आगे से कंटिन्यू कर रही है। या फिर बोलिए कि ये जो कीबोर्ड टाइप का दिख रहा है एक्चुअल में ये क्या है? यहाँ पे लगा हुआ है और ये ग्रुप जो भी है ये कीबोर्ड टाइप का, ये पेज के अंदर जा रहा है। ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं, यहीं पे है। अगर हम ग्रुप के हिसाब से बात करें तो ये जो लेंथनाइड हैं और एक्टिनाइड्स हैं ये क्या हैं? जो ग्रुप 3 है उसके मेंबर हैं। ओके। कहने का मतलब ये, इनको देख के कन्फ्यूज मत होइए। टोटल पीरियड कितने हैं? टोटल पीरियड सिर्फ 7 हैं। अच्छा, ग्रुप कितने हैं, यानी कि वर्टिकल जो कॉलम है वो कितने हैं? अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आप काउंट कराएंगे कि 1 से लेके यहाँ पे 18 तक वर्टिकल ग्रुप हैं, वर्टिकल कॉलम है, इनको हम बोलते हैं ग्रुप। तो टोटल 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है। पहले अगर हम पीरियड की बात करें तो इसमें 2 एलिमेंट हैं। दूसरे पीरियड की बात करें तो इसमें 8 हैं। तीसरे पीरियड की बात करें तो उसमें भी 8 है। चौथे और पाँचवें में अगर हम बात करें तो 18-18 हैं। और छठे और सातवें में कितने कितने एलिमेंट हैं? 32 एलिमेंट्स हैं। अब आप गिन रहे होंगे यहाँ से 6 पीरियड में गिनेंगे तो आपको कितने दिखेंगे? 18 ही दिखेंगे। बट ये आप जो 10 यहाँ पे हैं इनको भी गिनिए, क्योंकि ये लेंथनाइड का हिस्सा है और ये एक्टिनाइड का हिस्सा है। ये बात ध्यान रखिएगा फिर से। 10 यहाँ पे, तो अगर आप दिखेंगे इस वाली लाइन में, अगर आप देख रहे हैं तो सिर्फ आपको 18 दिखेंगे और 10 यहाँ पे हैं, 28 टोटल। ओके। तो ये बात हमने देख ली एक बार। आइए इन सब बातों को जल्दी से लिख लेते हैं।
और फिर बात करते हैं। ओके, चलिए। वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप। वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स। क्या है इनके बारे में? देयर आर 18 ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीटी मतलब पीरियोडिक टेबल। ओके, अच्छा, हम बात करें फर्स्ट ग्रुप की, तो फर्स्ट ग्रुप में क्या कौन कौन से एलिमेंट हैं? फर्स्ट ग्रुप में है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, तो इनमें क्या खास बात है, इस चीज़ को लिखिए। एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उनमें कुछ ना कुछ चीज़ कॉमन है। सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई उनका जो बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सबका सेम है। दूसरी बात है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी होती हैं एलिमेंट की, केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि उसके आउटर मोस्ट सेल यानी कि बैलेंस सेल के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। तो एक ग्रुप के अगर सारे एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं, एक जैसी ही होती हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। ऑल द एलिमेंट्स in a group have same number of valence electrons। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोले तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रुप में सारे एलिमेंट के पास आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सेकेंड ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसमें दो होते हैं। अच्छा, हम यहाँ से जो ग्रुप 3 to 12 है इनकी बात नहीं करेंगे अभी के टाइम पे, वो हम बाद में बात करेंगे, या फिर बोलिए कि आप 11th क्लास में उसके बाद सीखेंगे। जो ग्रुप 3 है या फिर बोलिए ग्रुप 13 है उसके बैलेंस सेल में 3, ग्रुप 14 के बैलेंस सेल में 4, ग्रुप 15 के बैलेंस सेल में 5, 16 के 6, 17 के 7 और 18 के 8, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के बैलेंस सेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके पास ही 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक्सेप्ट हीलियम जो ग्रुप 18 है सबके पास क्या होते हैं, बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, अब अगर इनका बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो प्रॉपर्टीज़ कैसे सिमिलर होती हैं? जैसे अगर आपने देखा होगा जो लिथियम है उसका कैटायन बनता है तो Li प्लस होता है, सोडियम का Na प्लस होता है, पोटेशियम का K प्लस होता है। सिमिलरली जो रुबिडियम है उसका Rb प्लस होता है। यानी कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिमिलर टाइप की कैटायन बनाते हैं। वैसे ही ग्रुप सेकंड में बात करें तो बेरिलियम 2 प्लस बनाएगा, मैग्नीशियम 2 प्लस बनाएगा, कैल्शियम 2 प्लस बनाएगा। ठीक है ना। अगर हम बात करें ग्रुप 17 की तो उसमें क्या बनता है, फ्लोरीन F माइनस बनाता है, क्लोरीन Cl माइनस बनाता है, ब्रोमीन Br माइनस बनाता है, आयोडीन I माइनस बनाता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी सिमिलर हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2 माइनस बनाता है, सल्फ़र जो होता है S2 माइनस बनाता है। वैसे ही नाइट्रोजन जो होता है वो N3 माइनस बनाता है, और उसके नीचे जो उसके ग्रुप का ही मेंबर है फॉस्फोरस वो P3 माइनस बनाता है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं और उनका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, बैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। ये चीज़ याद रखिए। ओके, यहाँ पे कुछ ग्रुप हैं, जैसे ग्रुप 1 है, उसके एलिमेंट्स का एक कॉमन नेम है, इनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल। ग्रुप सेकंड को क्या बोलते हैं, हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ग्रुप जो 17 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन,
इनको हम बोलते हैं हैलोजन्स, और जो लास्ट ग्रुप 18 है उनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। तो इनको भी चाहो तो लिख लीजिए यहाँ पर। ग्रुप 1 एलिमेंट्स are known as alkali metal, alkali metals। जो ग्रुप सेकंड है, एलिमेंट्स आर नोन एज अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 है एलिमेंट है, दे आर नोन एज हैलोजन्स। हैलोजन्स का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसिंग, ठीक है ना। हेलो वर्ड जो है वो सॉल्ट है, जेंस जो मतलब है वो जनरेशन है या फिर प्रोडक्शन है, ठीक है ना। ग्रुप 18 जो होते हैं उनको हम, उसमें सारी की सारी क्या हैं, गैसेस हैं, एंड दे आर नोन एज नोवल गैसेस। इनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये अपन को पता होना चाहिए। और क्या ग्रुप के बारे में हम बोल सकते हैं, ये तो अपन ने सीख ही लिया है कि इनके बैलेंस सेल में क्या होते हैं, सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अगर हम बात करें पहले ही ग्रुप की बात कर दें, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तक की बात करेंगे। हम अभी 20 तक एलिमेंट की ही बात करेंगे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हाइड्रोजन का 1,0, लिथियम का 2,1, सोडियम का 2,8,1 और पोटेशियम का 2,8,8,1। तो आप यहाँ पर बड़े आसानी से देख पाएंगे सबकी आउटर मोस्ट सेल में, सबकी आउटर मोस्ट सेल में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आप बोलोगे इनके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन एक है, मतलब बैलेंस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। तो आप बैलेंसी भी यहाँ से क्लेम कर सकते हैं, इन सबकी बैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रोज की। हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज, horizontal rows are known as periods। There are 7 periods। ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, कितने ग्रुप होते हैं, कितने पीरियड होते हैं, कई जगह लोग पूछ लेते हैं, ठीक है ना। There are 7 periods in modern periodic table, ठीक है। और देखिए पीरियड, हर पीरियड में कितने कितने एलिमेंट हैं, पीरियड 1 2 एलिमेंट हैं सिर्फ, पीरियड 2 8 एलिमेंट्स, पीरियड 3 इसमें भी 8 होते हैं, 4 और पीरियड 5 में क्या है, 18 एलिमेंट है। हम बात करें पीरियड 6 की और पीरियड 7 की बात करें, तो उनमें कितने कितने एलिमेंट हैं, 32 एलिमेंट्स हैं। ये वाली इन्फॉर्मेशन भी आप याद रखिएगा, पूछ सकते हैं, बड़ा आसान है। पहले 2, फिर 8 8, 18 18, 32 32, ठीक है। ये बात आ गई।
अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें और क्या, अच्छा एक चीज़ और दिख रही, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे किस ऑर्डर में अरेंज हैं, तो बोलते हैं कि इनके एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज हैं। ऐसे ही एक मतलब एक डेफिनेशन आती है जो लोग पूछते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर दी फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ओके, इस चीज़ को अभी समझेंगे आगे क्या होता है। यहाँ पे लिख लीजिए पहले तो, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर दी periodic function of their atomic number। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो आफ्टर सर्टेन इंटरवल क्या होगा कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, रिपीट होने लगती हैं, यानी कि पीरियोडिक फंक्शन है। आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, प्रॉपर्टीज आर गेटिंग रिपीटेड। कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर हमने यहाँ पे अरेंज किया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यहाँ तक प्रॉपर्टीज जो थी वो चेंज हो रही थी। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा सोडियम, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लिथियम के जैसी हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज़ क्या हुई, रिपीट हुई। सिमिलरली क्या होगा, हर एक नोबल गैस के बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट पीरियड जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ग्रुप वन वाले जो एलिमेंट हैं उनसे मिलती हुई आएंगी। आफ्टर सर्टेन बस इंटरवल ऑफ टाइम प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। जैसे कि बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम जब आएगा तो उसकी प्रॉपर्टी बेरिलियम मैग्नीशियम की मिलती जुलती होंगी। कैल्शियम की आएंगी, वो उसकी प्रॉपर्टी बेरिलियम मैग्नीशियम से मिलती जुलती होंगी। यानी कि एक इंटरवल के बाद क्या होती हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होती हैं। ठीक है ना, तो हम इसको बोलते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट हैं दे आर दी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो मेंडली पीरियोडिक लॉ है उसमें क्या होता है, उसमें बोलते हैं कि वो जो प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट की होती हैं वो क्या होती हैं, उनके एटॉमिक मास की पीरियोडिक जो फंक्शन है, जो कि गलत था। ठीक है ना, तो ये बात मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की होगी। अच्छा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से अगर आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मालूम है तो आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। और अगर कॉन्फ़िगरेशन है पता है आपको तो आप उसका ग्रुप नंबर बता सकते हैं, आप उसका पीरियड नंबर बता सकते हैं। ओके, तो हम अभी सीखेंगे डिटरमाइनिंग ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर of an element in modern periodic table। ओके, हम एग्जांपल लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने लिखा था कि नहीं लिखा था, एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए आप चाहो तो, कि भाई सेम ग्रुप में तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, सेम पीरियड में क्या होता है, तो लिख लीजिए ऑल एलिमेंट्स in a period have same number of occupied या फिर filled cell, occupied लिख लीजिए, filled नहीं लिखिए, occupied cells। जैसे अगर हम बात करें
सेकेंड पीरियड में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं? लिथियम है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन है। तो देखिए आप यहाँ पर अगर हम बात करेंगे लिथियम की, एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन 2,2, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, 2,3, कार्बन 6, 2,4, नाइट्रोजन 7, 2,5, ऑक्सीजन 8, 2,6, फ्लोरीन 9, 2,7 और नियोन 10, 2,8। क्या चीज़ आपको यहाँ पे कॉमन लग रही है? आप देखिए सब में क्या है, सिर्फ दो दो सेल ही कंबाइंड है। इसमें भी दो शेल हैं, इसमें भी दो शेल हैं, इसमें भी दो सेल ऑक्यूपाइड हैं, पहली और दूसरी, पहली और दूसरी, पहली दूसरी। कहने का मतलब क्या है, एक पीरियड में सारे एलिमेंट्स में जो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स होती हैं वो सेम होती हैं। फर्स्ट पीरियड में कितनी सेल्स ऑक्यूपाइड हैं? एक। सेकेंड पीरियड में दो, थर्ड पीरियड में तीन, फोर्थ पीरियड में चार, एंड सो ऑन। इस तरीके चलेगा। अगर बोलेंगे हम फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट्स में कितनी सेल्स होंगी ऑक्यूपाइड, तो आप बोल सकते हो जो उनका पीरियड नंबर है उतनी ही सेल्स उसमें ऑक्यूपाइड होती हैं। ओके, फिफ्थ पीरियड मीन्स 5 सेल्स। ओके, सिक्स पीरियड में 6 होंगी, सेवेंथ में 7 होंगी। डन। चलो आइए, तो अगर आपको ये पता लग गया कि नंबर ऑफ सेल्स रिप्रेजेंट या फिर नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स रिप्रेजेंट पीरियड नंबर, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम क्या निकाल सकते हैं? उनका ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं। एग्जांपल लेंगे, जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि हमारे पास कैल्शियम है, इसका आप पीरियड नंबर बताइए और आप इसका ग्रुप नंबर बताइए। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन। क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? 2,2, 2,8,8,2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स कितनी है? 4। तो पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाई दैट पीरियड क्या हो जाएगा? फोर्थ पीरियड हो जाएगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? बैलेंस इलेक्ट्रॉन जरा देखिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं। तो यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन से आप ग्रुप नंबर का एक रख दिए यहाँ पे, से n इज नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। n जो है वो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इफ n इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करें, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा इनका? ग्रुप नंबर, दिस इम्प्लाई दैट ग्रुप नंबर जो हो जाएगा इज इक्वल्स टू n। इफ n इज ग्रेटर देन 2, देन ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाई दैट ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? उसको आप बोल दीजिए n+10। तो अगर बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 1 या 2 है तो उनका ग्रुप नंबर 1 या 2 ही हो जाएगा। बट अगर उनके पास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हैं तो आप ग्रुप नंबर क्या बोलिएगा? +10 करके बोलिए। जैसे यहाँ पे आपने देखा था ग्रुप 13 में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 14 में 4 है, 15 में ये हमने लिख रखा था यहाँ पे। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपने ग्रुप नंबर 15 है तो उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5 होंगे। अगर 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 15 हो जाएगा। ठीक है ना। अभी हम मेन ग्रुप एलिमेंट की ही बात करेंगे, जो ग्रुप 1, 2 और 13, 14, 15, 16, 17 है। इनको हम क्या बोलते हैं? मेन ग्रुप। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं मेन ग्रुप। ठीक है ना, ये ग्रुप क्या हमारे मेन ग्रुप हैं। तो मेन ग्रुप का ये हमने आपको ग्रुप नंबर निकालना सिखा दिया। कोई अब आपसे अभी के डेट में अगर कोई आपसे बीच में कोई पूछे कि जो बीच वाले ग्रुप हैं इसमें कोई एलिमेंट है उसकी पोजीशन बताओ, तो वो सही नहीं रहेगा। अभी के बेसिस पे हम उसको प्रिडिक्ट कर पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल काम है। हम अलग तरीके से कॉन्फ़िगरेशन जब 11th क्लास में सीखेंगे तब आप
हर एलिमेंट की जो ग्रुप है, पीरियड है, वो बड़े आसानी से बता सकते हैं। अभी तक अगर हम बात करें जो हमने पढ़ा है उसमें सिर्फ 25 तक एलिमेंट तक जो होंगे, एटॉमिक नंबर 25 तक, वहाँ तक के आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? ग्रुप नंबर इक्वल्स टू 2। तो देखिए क्या कैल्शियम क्या ग्रुप 2 और पीरियड 4 का एलिमेंट है? तो देख लेते हैं यहाँ पर। कैल्शियम देखिए आप कहाँ पे दिख रहा है आपको? कैल्शियम यहाँ पे है। कौन से पीरियड का है? 4th पीरियड का है। कौन सा ग्रुप है? 2nd ग्रुप है। बड़े आसानी से कोई सा भी लिख लीजिए आप। सल्फर की एक और एग्जांपल कर लीजिए। जैसे सल्फर की अगर हम बात करेंगे, सल्फर 16 कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? 2,8,6 लिख दिया आपने। तो पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? 3 सेल हैं, तो 3rd पीरियड। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू, या फिर बोलिए कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 6। तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर इक्वल्स टू हो जाएगा 10 + n दैट इज 16। तो 16th ग्रुप का एलिमेंट है और 3rd पीरियड का है। तो देखिए 3rd पीरियड में क्या सल्फर मिल रहा है आपको? तो 3rd पीरियड में आप चलना शुरू करिए यहाँ से। 3rd पीरियड में आपने यहाँ से चलना शुरू किया, देखिए ये आपको यहाँ पे फॉस्फोरस सॉरी सल्फर यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपका रहा सल्फर, ग्रुप 16 है और पीरियड जो है वो हमारा 3rd है। ठीक है, तो ये बातें हमने कर ली। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें कर देना चाह रहे हैं। हालांकि इसमें हम आगे भी कंटिन्यू कर सकते थे, बट अभी के लिए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप इन एलिमेंट्स को, जो मेन ग्रुप एलिमेंट हैं, इनको ग्रुप वाइज याद कर लीजिए। कोई आपसे पूछे कि ऑक्सीजन के जो ग्रुप मेंबर हैं उनका नाम क्या है, तो आपकी ज़बान पे फटाक से सारे एलिमेंट्स का नाम आना चाहिए कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। और इसमें कुछ भी मतलब आपको गाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली 10-12 बार बोलिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो आपको याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप गाना बनाएं, उससे रिलेट करें, उसमें बहुत टाइम ख़राब हो जाता है। इनफैक्ट वो हेल्पफुल भी नहीं होता। जब आगे हम बात करेंगे कि भैया अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सल्फ़र के जो नेबर हैं, सल्फ़र के आजू बाजू कौन से एलिमेंट हैं, तो फिर आपका गाना जो है वो हेल्प नहीं करेगा। आपको पता होगा अगर फ्लोरीन, क्लोरीन सेकंड जो अगर हम बात करें कि 3rd फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन होता है और ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है, आपको ये पता है, तो आपको पता चल जाएगा कि सल्फर के बगल में क्लोरीन है, उससे पहले फॉस्फोरस है। ये सब चीज़ें आप तभी याद कर पाएंगे जब आप ग्रुप वाइज एकदम नाम के साथ याद रखें। गाना बना के याद करेंगे तो बहुत फ़ायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके ग्रुप 1, ग्रुप 2 और 13, 14, 15, 16, 17, 18 इन ग्रुप के एलिमेंट्स को एकदम ऐसे ही याद मार लीजिए। रट्टा मतलब एकदम ब्रूट रट्टा, कि अगर नोबल गैसेस कोई पूछे तो आप तुरंत बोलिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आगे आने वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे। अगर आपसे आगे पूछेंगे कि भाई रेडियस के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो अगर आपको एलिमेंट्स की रिलेटिव पोजीशन नहीं पता है पीरियोडिक टेबल में, तो वो ऑर्डर आपको पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये है जो बेसिक बातें हैं वही याद करनी पड़ेंगी। ग्रुप नंबर क्या है, पीरियड नंबर क्या है, कैसे पता करते हैं, एक ग्रुप में क्या कॉमन चीज़ें हैं, एक पीरियड में क्या कॉमन चीज़ें हैं, और ये जो मेन ग्रुप एलिमेंट है, हर ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो बस बढ़िया से जाके याद करिए इनको, और आगे आने वाले लेक्चर से पहले हो सके तो ये चीज़ें याद करके आइए। क्योंकि जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और उसमें हम क्वेश्चन 1-2 4 करेंगे, तो उसमें क्या होगा आपको अच्छे से समझ में तभी आएगा जब आपको ये पीरियोडिक टेबल के बारे में पता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ओके।